21 या 22 मार्च को विधानमंडल की बैठक हो सकती है। सूत्रों के हवाले से माना जा रहा है कि पहले ही बैठक आज हो रखी थी, लेकिन विधायक दल की जो बैठक है उसे आगे इसकी तारीख को बढ़ाया गया है, क्योंकि कुछ विधायक ऐसे हैं जिनको लेकर माना जा रहा था कि वो मौजूद नहीं है उत्तराखंड में, इसलिए तारीखों में ये बदलाव किया गया है। विधानमंडल दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर विधानमंडल की बैठक में लग सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है और फिलहाल मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री का जो नाम है उसे फाइनल करने में लगातार मंथन हो रहा है। अब देखना यह होगा कि किसे चुना जाता है मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से खबरें अभी तक के ब्यूरो चीफ राव शफात अली इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राव शफात, लगातार एक ही सस्पेंस बना हुआ है उत्तराखंड में कि मुख्यमंत्री की जो जिम्मेदारी है वो किसे सौंपी जाएगी। अभी तक रेस में सबसे आगे पुष्कर सिंह धामी माने जा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ और ऐसे नाम जो बहुत ज्यादा चर्चाओं में हैं जिनको लेकर के कहीं ना कहीं हम माने कि इनमें से भी किसी एक को मौका मिल सकता है? हाँ आरती, देखिए कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि भाजपा विधानमंडल दल की बैठक है। हालांकि देखिए आरती, ये बैठक आज होनी थी जी। जो सूत्रों के हवाले से खबर थी, लेकिन क्या है कि कुछ विधायक यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, मौजूद नहीं थे, और जो कुछ विधायक है उनका फोन नंबर नहीं लगा था। ऐसी कुछ जानकारी हमें लगी थी, तो आज ये बैठक कैंसिल कर दी गई थी। दूसरा ये कि राजनाथ सिंह क्योंकि पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और मीनाक्षी लेखी पर्यवेक्षक बनाई गई है, तो उनका कल आने का कार्यक्रम रखा गया है। तो अभी ये खास बैठक होगी, तमाम जितने भी विधायक हैं 47 विधायक वो प्रदेश कार्यालय में मौजूद रहेंगे और विधानमंडल दल की बैठक के बाद ही वो चेहरा, वो नाम, उसकी घोषणा होगी जो उत्तराखंड की कमान संभालेंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे। और आपने कहा कि देखिए रेस है मुख्यमंत्री पद को लेकर के, तो इस रेस में कोई आगे निकलता दिख रहा है, कोई पीछे निकलता दिख रहा है। अभी तक स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि किसके नाम को बीजेपी आगे करेगी, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि पुष्कर सिंह धामी नंबर 1 पर यहां नजर आ रहे हैं कि दोबारा उनको ये जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि वो दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन दिल्ली से वो चल पड़े और उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। इसके बाद ही डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अजय भट्ट हैं केंद्रीय मंत्री हैं राज्य, और उसके साथ ही जो अनिल बलूनी है राज्यसभा सांसद, उनका नाम भी है। सतपाल महाराज है, कद्दावर नेता माने जाते हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं। तो ये वो नाम है जो मुख्यमंत्री पद की रेस में है, लेकिन कोई नाम आगे जाता है तो कोई नाम पीछे आ जाता है। सबके अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी वजह है, तो अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने तरीके से चाहते हैं कि जो भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो मुख्यमंत्री ऐसा हो जो 5 साल तक उत्तराखंड की सत्ता को संभाल सकता हो, किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी उसके पीछे ना हो और किसी तरह की कोई बगावत कोई विधायक उनके सामने ना कर पाए। तो ये जद्दोजहद है बीजेपी की। कल की जो बैठक है उसके बाद ही निर्णय होगा कि आखिर किसको उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये और पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में कुछ ऐसी बातें हैं जो फिलहाल जाती हुई नजर आ रही है राव शफात, जिनमें से एक तो ये है कि बड़ा छोटा कार्यकाल उनका रहा, लेकिन इसमें भी उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए और उनके नेतृत्व में पार्टी ने जीत दर्ज की है। लेकिन एक बड़ा फैक्टर ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी का जो ये पिछला कार्यकाल रहा उसमें बार बार मुख्यमंत्री बदलने को लेकर विपक्ष के निशाने पर पार्टी रखी है, तो अब इसलिए भी कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में फैसला आ सकता है। हाँ देखिए, पुष्कर सिंह धामी क्योंकि युवा चेहरा है, युवा नेतृत्व किया है उत्तराखंड का, 3 मुख्यमंत्री 2017 के बाद से बदले गए। 5 साल के दौरान में जो तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए इस 5 साल में, तो पुष्कर सिंह धामी ने 8 से 10 महीने के अंदर जो भी निर्णय लिए वो बहुत मजबूत और ठोस निर्णय थे। उत्तराखंड की जनता ने उनको पसंद किया। लेकिन ये महज क्योंकि अब देखिए चुनाव प्रचंड बहुमत से, पूर्ण बहुमत से भाजपा वापस सत्ता में आ रही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट को हार गए। खटीमा से किसी को उम्मीद नहीं थी कि पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट को हार जाएंगे। तो यहां थोड़ा सा कुछ विधायकों के भीतर ये आवाज उठ रही है कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा हो वो विधायक से जीत करके आया हो। लेकिन क्योंकि पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार चुके हैं, पर कुछ विधायक उनके समर्थन में है, वो जो मंत्री रहे उनके समर्थन में, वो चाहते हैं कि एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को ही उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सिर्फ पुष्कर सिंह धामी ही इस रेस में नहीं है, इस फहरिस्त में नहीं है, इस लिस्ट में नहीं है। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो अपनी अपनी वजहों से, अपने अपने तर्क की वजह से, अपने अपने काम की वजह से, पिछले अपने राजनीतिक इतिहास की वजह से इस रेस में बने हुए हैं। बहरहाल ये फैसला बहुत जल्द होने वाला है, 1 से 2 दिन के भीतर ये पता चल जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री है। लेकिन हाँ इतना जरूर है, जैसा आपने कहा कि हाल फिलहाल की बात करते हैं तो पुष्कर सिंह धामी को जनता भी पसंद कर रही है और जो विधायक जीत करके आए तो एक बड़ा खेमा है जो पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में है।
आरती। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये भी एक चुनौती है बीजेपी के सामने इस वक्त कि उन्हें आने वाले दिनों में किसी उपचुनाव से बचना है, तो इसलिए भी कह सकते हैं कि मंथन का ये दौर लंबा चल रहा है। बिल्कुल आरती, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर किसी सांसद को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनाया जाता है, देखिए 3 सांसद हैं जिनके नाम चल रहे हैं, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं सांसद हैं, अजय भट्ट हैं वो सांसद हैं लोकसभा के, लेकिन अगर इनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो एक सीट यानी जो लोकसभा की खाली होगी उस पर उपचुनाव होगा। अब क्योंकि 6 महीने के भीतर भीतर उनको एक चुनाव लड़ना पड़ेगा एक विधानसभा से, तो एक सीट वहां से किसी विधायक को खाली करनी पड़ेगी, उस पर एक उपचुनाव होगा, तो 2 उपचुनाव का सामना उत्तराखंड को करना पड़ेगा। राज्यसभा सांसद बचते हैं एक अनिल बलूनी, लेकिन अभी क्योंकि उनका कार्यकाल काफी लंबा बचा हुआ है तो कुछ जो खेमा है, अलग अलग खेमों में यहाँ बीजेपी बटी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि गुटबाजी नहीं है बीजेपी के अंदर। बीजेपी के अंदर भी बहुत सारी गुटबाजी देखने को नजर आ रही है, लेकिन अगर सांसद को बनाया जाता है तो सबसे बड़ी समस्या बीजेपी के लिए चुनौती होगी कि 2 उपचुनाव का सामना बीजेपी को करना होगा। लेकिन अगर किसी विधायक में से किसी चेहरे को बनाया जाता है तो शायद ये सामना ना करना पड़े। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है, सबसे बड़ी जो जद्दोजहद है बीजेपी के लिए, वो ये कि एक ऐसे चेहरे की तलाश जो उत्तराखंड की हर समस्या से रूबरू हो, उत्तराखंड का कोई विधायक भाजपा से, मेरा मतलब है कोई उनके विरोध में ना हो, एक साफ और स्वच्छ छवि का नेता हो, युवा नेतृत्व हो, जनता पसंद करती हो, तो बहुत सारे ऐसे सिनेरियो जनता चाहती कि इस तरह का कोई मुख्यमंत्री हो। तो बीजेपी हो सकता है कि इसी वजह से ये देरी हो रही है, वरना उत्तराखंड देखिए छोटा राज्य है, 47 विधायक जीत करके आए हैं, प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आए हैं, तो इतना लंबा समय लगना नहीं चाहिए था। लेकिन समय इसलिए लग रहा है कि भाजपा अब पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं चाहती, इस वजह से धीरे धीरे देरी हो रही है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। विधायक रेखा आर्य की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनवाते हैं। मुझे बिल्कुल ये लगता है कि जिन्होंने 6 महीने सरकार को संभाला और 6 महीने संभालने के बाद में एक बड़ा मिथ था कि जिनकी सरकारें पहले बनी होती है दोबारा वो लौट कर नहीं आती है, इस प्रकार का मिथ बना हुआ था। और मुझे लगता है कि उस मिथ को तोड़ने का काम जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उसको तय भी किया और 47 सीटों के साथ में हम लौट के भी आए हैं। हर मामलों में एक अपवाद होता है और मुझे लगता है कि उनके मामले में भी एक अपवाद प्रस्तुत किया जा सकता है, और यदि वो बनते हैं तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और एक युवा मुख्यमंत्री हैं, एक अवसर, क्योंकि पिछले समय भी उनको समय कम मिला था, एक अवसर उनको मिलना चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ साथ यह भी कहूँगी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा हम सब उनके साथ खड़े हैं। उत्तराखंड में अब मुख्यमंत्री पद के लिए किसे जिम्मेदारी मिलती है, इसी को लेकर कश्मकश बरकरार है। लेकिन इसी बीच कुछ विधायकों की तरफ से समर्थन किया गया है अपने अपने नेताओं को लेकर। रेखा आर्य का बयान आपने सुना, जिसमें कि वो पुष्कर सिंह धामी को पूरी तरह से समर्थन देती नजर आ रही है। राष्ट्रपात का एक बार फिर से रुख करते हैं। राष्ट्रपात, अब वो दौर हम देख रहे हैं जब कुछ ऐसे विधायक हैं जो अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं पुष्कर सिंह धामी के लिए। रेखा आर्य भी खुलकर समर्थन कर रही है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर भी कुछ ऐसे गुट अब बनते नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री पद को लेकर लॉबिंग हो रही है? आपकी बिल्कुल, देखिए मैंने कहा कि बीजेपी के अंदर भी गुटबाजी है, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन नजर आता है। लेकिन हाँ, अगर रेखा आर्य की बात करते हैं, कैबिनेट मंत्री रही हैं पूर्व में, पुष्कर सिंह धामी की जब सरकार थी तो यहां पर वो कैबिनेट मंत्री थी। लेकिन इतना तय है कि जो पुराने चेहरे हैं कैबिनेट के वो शायद रिपीट नहीं होंगे। बहुत सारे नए चेहरे उत्तराखंड को देखने को मिलेंगे। इस बार की जो सरकार आएगी, जो मुख्यमंत्री बनेंगे बीजेपी में, तो नई कैबिनेट के साथ ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि नए नए चेहरे जगह पाएंगे। अब रेखा आर्य क्योंकि कैबिनेट मंत्री रही हैं, इसके साथ ही गुड लिस्ट में आने वाली कवायद नजर आती है। देखिए रेखा आर्य अगर ये कह रही है, ऐसा नहीं कि रेखा आर्य सिर्फ अकेली मंत्री है, ऐसा कह रही है। गणेश जोशी भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि पुष्कर सिंह धामी को ये मौका मिलना चाहिए। रेखा आर्य ने भी यही कहा है, और करीब 8 ऐसे विधायक जो कह रहे हैं कि हम अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं अगर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो ये सिर्फ एक वजह, इसको राजनीतिक तौर पर देखा जा सकता है कि अगर पुष्कर सिंह धामी को भाजपा एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाती है तो ये चेहरे गुड लिस्ट में आ जाएंगे और इनको लगता है कि एक बार फिर से कैबिनेट में जगह पा जाएंगे। या जो विधायक कह रहे हैं कि हम अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं, उनको लगता है कि वो कैबिनेट में अपनी जगह बनाने में कामयाब होंगे। लेकिन भाजपा में कैबिनेट में आना, भाजपा की सरकार में मुख्यमंत्री पद को पाना या इस तरह से गुड लिस्ट में आना कोई आसान काम नहीं है। बहरहाल अपने अपने तरीके से सभी नेता प्रयास कर रहे हैं, सबकी अलग अलग पसंद है, लेकिन उस पसंद पर सब एक की सहमति बनेगी या नहीं बनेगी ये कल फैसला होने वाला है, कल की बैठक में। बिल्कुल, कल की बैठक का आप सबको इंतजार है और उम्मीद है कि सस्पेंस जल्द से जल्द खत्म हो। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्रपात।